ज्ञानी कब बनेंगे, ज्ञानवान कब बनेंगे, बुद्धिशाली कब होंगे, यह नहीं पता। पर जिस दिन हम स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अध्ययन छोड़ देंगे तो अज्ञानी तो हम उसी दिन से होने शुरू हो जाएंगे। आज हम जहाँ पर बैठे हैं, आज हम जहाँ पर हमारा विचार है, हमारी मनस्थिति है, हमारा भाव है, यानी जिस भाव की दुनिया में आप अभी जी रहे हैं उसका परिणाम वह आज के कारण से नहीं है। जन्म लेने के बाद में जीवन के विविध अनुभवों को प्राप्त करने के बाद में, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, आपके कार्य क्षेत्र प्लस आपके गुरुजनों ने जो सिखाया, आपके पूज्य माता पिताजी ने जो संस्कार दिया, उस सब के परिणाम स्वरूप आज जो आप बन कर के बैठे हो उसका परिणाम हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अब बैठ कर के जब हम कार्यों की बात करें चाहे अपने की बात करें, मैं यदि समाज में जिस दायित्व को आप निभा रहे हो, एक योग शिक्षक के रूप में या अलग अलग पद दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, या मैं उसकी बात करूं या फिर मैं बात करूं कि अपने व्यक्तिगत जो जीवन में, भाई कुछ तो जवान हैं अभी ठीक ठाक, कुछ थोड़े परिपक्व आयु के भी हैं। तो अभी जो हो चुका है और आगे क्या होना है, यदि इसको लेकर के मैं थोड़ा सा, यानी आप अपने आप को एक चिंतन की धारा पर उतारेंगे तो आपको ये महसूस होएगा कि हमने जो किया है तो उसके अतिरिक्त अभी करना बहुत बाकी है। तो जो किया है वह तो हम कर चुके हैं, बात यह है कि जो बाकी है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेहतरीन समय का संयोजन, टाइम मैनेजमेंट और सही दिशा और कार्य में उसका नियोजन, सबके पास उतना ही समय है, चाहे वो आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे दुनिया में कोई भी है। तो भगवान ने जो सबको बराबर दिया है ना, हम लोग कई बार शिकायत ज़रूर करते हैं ईश्वर से भी कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करते, मेरे को ऐसा क्यों, उसको ये ऐसा यूँ क्यों, हम सोचते रहते हैं। परंतु जो बिल्कुल कहीं कोई जीरो एक सेकंड का भी जिसमें फ़र्क नहीं है, जो समान रूप से सबको प्राप्त है, वह तो समय है। अब इन 24 घंटों का हमें क्या प्रयोग करना है। कई बार ऐसा होता है, देखो आजकल ज़माना इस मोबाइल का है, डिजिटल युग है, फास्ट दुनिया है, सब कुछ है, परंतु इन सारे साधनों का प्रयोग क्या है, इसके बिना कार्य भी नहीं चलता। सही बात है, ये सत्य है। जिस समाज में हम रहते हैं, समाज के साथ गति करने के लिए समाज में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग गलत नहीं है, परंतु कई बार क्या हो रहा है, अभी हम इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपितु ये संसाधन जड़ होते हुए भी चेतन मानवीय मेधा को, मस्तिष्क को अपने हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो ये आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है। विशेष कर के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जिनको हम देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, भविष्य, भारत का भविष्य मानते हैं, तो हमको ये प्रयास करना है बच्चों में भी यह आप अभ्यास डलाइए कि अति आवश्यकता के बिना
इन भौतिकी पदार्थों का प्रयोग, ये अपने सुना होगा। अभी नवरात्र चले गए, हम सब लोगों ने माँ दुर्गा की या अपने अपने ढंग से जो भी भक्ति, वो जो भी श्रद्धा है, हमने भी बहुत यज्ञ किया बैठ कर के 9 दिन तक, बिल्कुल 9-9 10-10 घंटे तक यज्ञ ही करते रहे। तो सबने अलग अलग कुछ कुछ तो किया। जब प्राचीन काल में हम बात करते हैं असुरों की, राक्षसों की, तो कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। वस्तुतः वह जड़ रूप में है या चेतन रूप में है, देह के रूप में है या पदार्थ के रूप में है, जो हमें विनाश की ओर लेकर के जाएं, वस्तुतः वही राक्षस है, वही दस्यु है। तो ऐसा नहीं कि राक्षस और दस्यु एकदम ही बुरे होते थे। हम रावण को राक्षस के रूप में जानते हैं और हर साल जलाते रहते हैं। इस साल तो रावण जला कम बहा ज़्यादा, क्योंकि कई जगह बारिश बहुत रही। तो लोग हमको कह रहे थे, मैंने कहा रावण बहे या जले। और मज़ेदार बात, इसी बार मेरे को किसी ने कहा, बोला देखो पड़ोसी देश बोले नेपाल है, वहाँ वो भी हिंदू राष्ट्र है, पर वहाँ पता है कभी रावण नहीं जलता। उन हिंदुओं में कोई रावण जलाने की परंपरा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि रावण फूका जाता। जो इधर आकर के देखते हैं तो देखते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार संस्कृति के नाम पर जो परंपराएं शुरू हो जाती हैं, भाई वस्तुतः हमारी ताकत रावण के को फूकने में ज़्यादा लगती है। नेपाल में उल्टा है, ज़्यादा ताकत उस दिन लगाते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेने में। वो कहीं पर भी हो दुनिया में, वो उस दिन अपने जो बड़े हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, वो जाते हैं सब जगह जा कर के, वह एक तरह से जीवन में सफलता के लिए, विजय के लिए वो टीका लगा करके आशीर्वाद देते हैं, पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भी जो दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर देखें, हम सुबह से तैयार होकर के बैठते, रावण कब फूकेगा। अरे भाई रावण तो बाहर का तो फूकेगा, अंदर का तो जिंदा है। वो रावण तो तब मरेगा जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देंगे। बेटा जब हमको दीर्घायुष्य के लिए कहेंगे कि चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, उसके साथ साथ में दैवीय गुण संपन्न भव, जीवन के अंदर सकारात्मक और संतोष के भाव से परिपूर्ण हो जाओ, तो ही तो हम बच पाएंगे। तो विजयदशमी वस्तुतः जिस तरह से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कैसे की, भाई उनके सद्गुणों के कारण से, उनके एक तरह से कहें कि उनके दैवीय गुणों की अधिकता के कारण से, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो हमको तो ये प्रयास करना चाहिए, जिन गुणों के कारण से भगवान श्री राम ने इतना दूर जा कर के कम साधन रहते हुए भी विभिन्न तरह के अलग अलग जनजातियों और आदिवासियों सहित जो उनके रिश्ते के बंधु बांधव नहीं थे। देखो ये कहानी कभी मैं आपको सुनाऊंगा, अभी सोच करके मैं नहीं आया था, मैं तो ऐसे आया था, मैंने कहा बैठूंगा, जो मन करेगा वो आप लोगों को सुना दूंगा। तो आप लोगों की शक्ल देखने से जो मेरे दिमाग में आया मैं वही सुना रहा हूँ आपको। तो उसके बाद में मज़ेदार बात यह है कि जब गए, एक सोचने की कहानी ये है कि जब अयोध्या उनको श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने की बात थी, तो राम तो ये सारे सेना को तो अयोध्या से भी तो बुला सकते थे। भाई लक्ष्मण जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, भेज सकते थे। ये कहाँ लिखा है कि रावण में कि राज के जो सैनिकों का या राज के लोगों का वो सहयोग नहीं ले सकते। भाई अयोध्या आना ही तो मना था, तो लेकर के जाते। जब इतनी बड़ी विपदा और आपदा आई तो फिर क्यों किसी को नहीं बुलाया, कभी सोचा आपने? तो मैं सोच रहा था अभी ताज़ा देखो, आयु के जब शरीर बढ़ती है ना, बुद्धि भी कभी कभी बढ़ती है। तो ये अब की नई बुद्धि की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये विशुद्ध ये चिंतन और मनन की बात है। तो हमको ये लगने लगा क्योंकि जब तक
जब विषम परिस्थिति में आप हो और उन विषम परिस्थितियों में यदि आप ज़्यादा प्रयास करते हैं तो दुनिया की दूसरी शक्तियां भी आपके साथ हो जाती हैं। तो इसीलिए परिस्थितियां आने पर हमको मजबूती के साथ में उन परिस्थितियों पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे समाधान प्राप्त करें, इसके लिए हमको प्रयास सततः करते रहना चाहिए। भगवान राम हमको ये शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने, लोग कहते कि नहीं तो फिर बोले विजय प्राप्त करी तो बोले फिर भी अयोध्या वालों की ही जरूरत पड़ी। तो जब विजय प्राप्त करने के लिए आंतरिक संसाधनों से संपन्न होकर के बड़ों के आशीर्वाद की प्राप्ति से जो भी ईश्वरीय शक्ति है, हम ऐसा भी मानते हैं कि महादेव की अर्चना करी, यानी महादेव, कई लोग कहते हैं पार्थिव पूजन की बात होती है, कई लोग वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से वो ये कहते हैं कि महादेव अर्थ मतलब उस ईश्वरीय सत्ता को बैठ करके उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, उनका ध्यान किया, स्मरण किया, जो भी बात हो, पर उस परम सत्ता के साथ जुड़े रहने से हम शक्ति संपन्न बनते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उस परम सत्ता के साथ जुड़ने के साथ साथ में बड़ों का आशीर्वाद तो वो हमारे लिए, हमारी जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है। आपके पारिवारिक जन हैं, आपके गुरुजन हैं और आपके जो भी जीवन के अंदर जिनसे आपको कुछ भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, उनके साथ आपको संबंध और संपर्क बना कर रहें। और विजयदशमी जैसा पर्व तो सच में ही हमें बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए एक अच्छा अवसर है, एक बहाना कहिए ना आप। अच्छे काम करने के लिए भी हमको बहाने ढूंढना चाहिए। कभी कभी हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, संघर्ष के लिए, कोलाहल के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं कि एक आदमी जा रहा है, उसने थोड़ी सी ब्रेक लगा दी, आपकी कोई गाड़ी थी थोड़ी सी टच हो गई, तो हम पूरे मुस्तैदी के साथ एकदम पूरी, जैसे कहते हैं ना, राशन लेकर के चढ़ाई कर जाते हैं। वस्तुतः नुकसान उतना बड़ा गाड़ी का नहीं हुआ, पर जो मैंने आवेग और उद्वेग को ढो करके मैंने जो उसको दूसरे के सामने जो ले जा करके जो प्रकट किया ना, जो भाव को मैंने अपने अंदर धारण कर करके जिस भाव को मैंने दूसरे से व्यक्त कर दिया, उससे तो मेरी बहुत हानि हो चुकी है। तो कभी कभी आपने सुना होगा, अभी हम इतने पेशेंस रहित हो गए हैं कि छोटे छोटे, ये बोला जी कोई 100 रुपये में, कोई 500 रुपये में, कोई झगड़े में कोई गाड़ी नहीं दी, किसी ने मोटर नहीं दिया, एक माँ बाप ने कह दिया कि बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ाई करो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। यानी छोटी छोटी घटनाओं पर आदमी आपा खो रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है तो कोई सुसाइड कर करके मर रहा है। ये पेशेंस हम जो इतना खो चुके हैं, इतने धैर्य से जो विमुख हो चुके हैं, क्या इस धैर्य को प्राप्त करने का भी कोई साधन है क्या? तो मुझको तो यही दिखाई दिया कि यदि बड़ों का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा रहे तो ही वो धैर्य हमको प्राप्त हो सकता है। और ये जो विजयदशमी का पर्व है, यह सच में ही कि हमको यह प्रेरणा देता है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद के लिए हमको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। प्रयास आशीर्वाद का होगा, प्रयास अंतःकरण को जगाने का होगा, प्रयास अंदर के तमस को समाप्त करने का होगा, प्रयास अपने आप को उद्बुद्ध करने का होगा। तो रावण तो अपने आप जल मरेगा। हम कौन से रावण को मार रहे हैं? सच मानिए, वो मर चुका उस रावण को मार रहे हैं, तो उसको तो भगवान राम ने मार दिया ना। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हर वर्ष हम किसको मार रहे हैं? भाई समाज के अंदर इतनी विकृतियां हैं, इतनी विषमताएं हैं। आप लोग योगी हो, योग शिक्षक हो, योग मार्ग में हो, आप यहाँ आए ना, इस बार कसम खा जाओ कि मुझे कम से कम वर्ष भर में इतने लोगों को योग सिखाना है और वर्ष भर में मुझे इतने लोगों को अज्ञानता से दूर करना है।
तो ये कसम खा के जाओगे तो आप उतने लोगों के अंदर के रावण को मारोगे। तो ये तो जीवन भर का लक्ष्य है। पोल्यूशन कर देने से, हाहू हल्ला गुल्ला मचा लेने से वो मरेगा नहीं। यानी हम बाहर के रावण को जलाने में भी कहीं ना कहीं अंदर के रावण को और उद्बुद्ध कर रहे हैं। यानी जब से हमने रावण जलाना शुरू किया, हम थोड़े अच्छे थे, रावण ज्यों ज्यों जलता गया, उस रावण के, इस बार तो कोई रावण फूक रहा था पटाखा किसी के, उसमें आकर के सर पे दाढ़ी और बाल जल गए एक का, तो क्योंकि वो रावण का अंश उसी के अंदर आ रहा हो। तो बात यह है कि हमको ये देखना है, देखो जहाँ जहाँ भी आप बैठे हो, आप बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, कई करोड़ लोगों में से छट करके आप यहाँ ऐसे ही थोड़ी पहुँचे हो भाई। जहाँ जहाँ से आए हो वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, पर हमको करना क्या है? कम से कम हमको इतना तो कर ही लेना चाहिए कि जब से आपने होश संभाला है और अभी आप जहाँ हो, मैं कहता हूँ कि 1 साल पहले आप जैसे थे, 1 साल बहुत पीछे मत जाओ, और जब अभी आप अपने आप को देखो तो क्या आपको लगता है कि 1 साल से आप थोड़े अच्छे हो गए हो? तो ये रावण को मारना है, यह रावण को मारना है। अच्छे का तात्पर्य आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, पारिवारिक जनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने मित्र मंडली में, समाज में, कार्य को लेकर के आपकी संवेदना, आपकी भावना, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हो रही हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हो? अंदर से पहले से जो बेचैनी थी, हताशा, निराशा, एक अभाव, एक बेचैनी, एक असंतोष, क्या कुछ शांत हुआ है? क्या हुआ है? तो फिर जीवन का सत्य और तथ्य उसको वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप उसी रास्ते पर हैं। तो हमने दूसरी चीज़ क्या करी कि हम कल्पना करते हैं ना, जब आध्यात्मिकता की बात होती है, मैं देखता हूँ हमारे, देखो कहाँ कहाँ पर विकृतियाँ हैं, बहुत सोचने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ कि आदमी बोले, अब उत्तराखंड में शुरू हो गया, अभी फिर बरसात के बाद में हमारे चारों धाम के तीर्थ शुरू हो गए हैं। हमने भी बहुत, केदारनाथ वगैरह में बड़े बड़े यज्ञ किए, हमने कई कई महीनों तक तपस्याएं की है, गंगोत्री में कई कई वर्ष रहे हैं। कभी वो सारी कहानियाँ आपको सुनाएंगे, परंतु वहाँ जाते समय मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे चला ही नहीं जाता है, चल भी नहीं पाते हैं। वो 4 आदमी 6 आदमी उनको कंधे पे लाद करके लेकर के जा रहे हैं। तो आप क्या माने उसको? आप बिल्कुल निश्चिंतता से सोचिए, क्या हम ऐसा माने कि उनका अतिरेक श्रद्धा, जो अंदर की जो उनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा उस स्थान पर लेकर के जा रही है? क्या उनको लगता है कि उनने जीवन में उन तीर्थों के दर्शन नहीं किए, अब शायद जीवन समाप्ति से पहले दर्शन हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे? या कुछ जो घोड़े हैं, साधन हैं, उन साधनों के प्रयोग करते हुए, तीसरे वो हुए जो पैदल पैदल जा रहे हैं, चौथे वो हुए हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। चलो हम भाव तो अच्छे लेकर के ही जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थ तक गए हैं। सभी लोग तो नहीं जा रहे हैं, तो कोई तो भाव है, पर वो भाव क्यों है? यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाएगा, तो मैं एक निवेदन कर दूं, साक्षात परमात्मा या जिस इष्ट देव की आप उपासना आराधना करते हो, आपके सामने भी आकर के बैठ जाए, तो आपको लगता है कि आपका कल्याण हो जाएगा? चलो यहाँ आ जाएं, मैं नीचे बैठ जाऊँगा, इधर बैठा देंगे, कोई बात नहीं। जिनको आप ढूंढते हैं परम सत्ता के रूप में, ईश्वर के रूप में, अपने दिव्य शक्ति के रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हैं, यदि आपको दर्शन हो जाए तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा?
क्या लगता है? सोचो सोचो, क्योंकि वह आपको मार्ग बता सकते हैं। सामने मिल जाएंगे तो भी कहेंगे बेटा ये गड़बड़ करता है, ये ठीक कर ले। वो तो तुम्हारे माता पिता भी कहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो ईश्वर को तुमको अलग से क्या कह करके जाएगा? तो बात यह है कि दर्शन से हमारी प्रवृत्ति यदि परिवर्तित हो जाए तो कल्याण होगा, वो कहीं से भी हो। यदि उस दर्शन से मेरी प्रवृत्ति यदि परिवर्तित नहीं हुई तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन होते हैं, इसीलिए दैवीय शक्तियाँ होती हैं, इसलिए दैवीय सत्ताएं होती हैं, क्योंकि मेरे अंतःकरण के तमस को वो दूर कर दें, उस तमस को धो दें। तमस को धोने के बाद में पुनः मैं उस तमसपूर्ण मार्ग में, रास्ते में, उस कीचड़ में, उस गंदगी में दोबारा प्रवृत्त न हो जाऊं। यदि हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दुनिया में कोई हमको उसका फल नहीं दे सकता है। ऋषि जी, ये दुनिया है ना, वो संसार का काम था अर्जेंट, कोई भगवान हमको छोड़ के नहीं जा रहे थे। हाँ, दुनिया है ना, तो वो भी जरूरी है। परंतु वही मैं कह रहा हूँ, यदि हम न बदले तो हम हर रोज बोलते हैं ना, हम जो भी हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। तो हम कर्मों को नहीं बदलेंगे तो परिणाम कैसे बदलेगा? ये बहुत विचारने की बात है। यानी हम परिणाम को तो बदलता हुआ देखना चाहते हैं, कर्म को नहीं बदलना चाहते। कर्म बदल डालो, परिणाम तो भगवान को बदलना ही पड़ेगा। फिर हम ये कह जाते हैं बैठ करके, अरे ये तो मेरे कर्मों में लिखा हुआ था, लिखा हुआ था। मैं फिर पूछता हूं आपसे, ये जो हर रोज कर रहे हैं यही लिखना है मेरे भाई? पैदा होने से पहले ही सब कुछ नहीं लिखा गया था। आप क्या सोच रहे हो आज कुछ लिखा नहीं गया होगा आपके कर्मों में? आज भी लिखा गया है, कुछ श्वेत, कुछ कृष्ण, कुछ कृष्ण श्वेत, काला सफेद, सफेद काला मिक्स। भाई कर्म तो यही तो होते हैं, तीन ही तो होते हैं भाई, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, शुभ अशुभ मिश्रित होते हैं। तो कुछ तो लिखा गया होगा। तो लिखा कौन रहा था? हम कहते हैं मेरे कर्मों में तो ऐसे ही लिखा था, दूसरे ने नहीं लिखा था, मैंने लिखाया था। ये आप समझ लो, आज एक बार सीख करके जाओ कि भगवान ने लिखा नहीं, हमने लिखवाया। हम जो लिखवाते हैं ईश्वर वही लिखता है। ईश्वर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखता है। इसीलिए हमको करना वो है जो सही सही लिखा जाए, बस ये ध्यान रख लेना। और दूसरी बात हमारे मन में एक, मैं इस बात को बहुत जोर देता हूँ, मैंने प्रायः देखा है सभी धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर, क्योंकि हम परम सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को इसलिए मानते क्योंकि हम अपने से शक्तिशाली मानते हैं। नहीं, आदमी जब कमज़ोर पड़ता है, जब परेशानी में होता है, जब घबराहट में होता है, वो अपने से बलशाली को ढूंढता है। ये संसार का नियम है। तो हम ईश्वर को अपने से बलशाली मानते हैं। जब बहुत सारी चीज़ों में, जब हम संसार में
अपने आप को कमज़ोर पाते हैं तो ईश्वर की शरण को हम ढूंढते हैं। पर एक बात आप जानिए कि परमात्मा को ढूंढने मात्र से क्या हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा? यदि वो परम सत्ता, भगवान, ईश्वर, जो भी आप जिस भी नाम रूप में जानते हैं, जिस भी रूप में पहचानते हैं, क्या उसके मिलने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे पूछता हूँ, हम तीर्थाटन को जाते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो पूजा के हमारे स्थल हैं, या गंगा जी, या कहीं पर भी हम जाते हैं, हम जाते क्यों हैं? हम कहते हैं कि हम अपने इष्ट, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हम उनको वहाँ पर अनुभव करना चाहते हैं। अनुभवी तो आप करना चाहते हो, वहाँ जाकर के एक क्षण के अंदर उस अनुभूति को आप पाना चाहते हो। यहाँ तक तो सही है। सच में ही उन स्थानों पर यदि आप, अभी हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, जितने भी जो धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं, जहाँ पर पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, जहाँ मंत्रोच्चारण जहाँ होता है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो परमाणु है ना, जो एनर्जी, ऊर्जा है, वो सकारात्मक होता है। बाहर के वातावरण से वहाँ पर डिफरेंस होता है। ये तो अनुसंधान से सिद्ध हो चुका है। ये तो हम बिल्कुल, ये सही बात है। हम इससे आगे क्या सोचते हैं? हम आगे ये सोचते हैं, भगवान मेरे सारे पाप कर्म, मेरी गलतियाँ, सब भूल चूक मेरी माफ़ कर दो, मेरे सारे पाप ख़त्म कर दो। मेरी बात यहाँ से शुरू होती है फिर आप लोगों से। अच्छा ये बताओ, समाप्त तो हो जाएंगे सारे पाप पुप, कट जाएंगे? बताओ कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो क्यों काटने में लगे रहते फिर हम सब मिल करके? क्यों काटने में लगे? भगवान का समय खराब कर रहे हो या अपना कर रहे हो? सच में ये सोचने की बात है। फिर एक प्रश्न उठेगा यहां पर, प्रश्न ये उठेगा, फिर हम वहां मंदिर में जाके करें क्या? जब पाप ही नहीं कटना है, कुछ होना ही नहीं है, तो फिर हम जाएं क्यों वहां पर? हाँ, तो इसमें यह है जो आपने कही, मैं उसी बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझाता हूं आपको। हम पाप क्यों करते हैं? भाई हमारे मन मस्तिष्क में जो अज्ञानता या जो रजोगुण और तमोगुण की अधिकता हमें वो गलत कर्मों की ओर प्रवृत्त करती है। वहाँ जा करके जब हम संकल्प ले करके भगवान से प्रार्थना करके, यज्ञ में बैठ करके, हवन करके, पूजा करके, पाठ करके, कुछ भी जिसको आप अपनी आध्यात्मिक आश्रय मानते हो, उसको करके जब हम संकल्पित होते हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर के तमस को हटा दो, मेरे दुरित को दूर कर दो, मेरी जो है अज्ञानता को मिटा दो, मेरे अंदर के रावण को मार दो, जब वो मरेगा तो मेरे भाई आगे गलत काम नहीं करोगे ना, तो आगे के लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। वहाँ जाना तो सार्थक है, पर वो पीछे के लिए मत जाओ, आगे के लिए जाओ। वहाँ पर बस गड़बड़ यही है, पीछे के लिए कुछ ना होता वहाँ। वो तो निकल गया, तरकस से जो तीर है ना वो निकल गया, वो तो जा लिया जहाँ जाना था। परंतु वहाँ एक लाभ और मिलेगा, एक तो आगे के लिए ठीक हो जाएगा, दूसरा पीछे का जब भोगने की बारी आएगी ना, फिर हाय तौबा नहीं मचाओगे। ऋषि दयानंद ने एक बहुत सुंदर जगह लिख रखी है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में। वो लिखते हैं कि बोले जब ये पीछे के किए हुए पाप नहीं कटते हैं, तो हम जब ये ईश्वर को याद करते हैं या हम पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका लाभ क्या है? एक तो जो मैंने कहा भविष्य का तो ही है। बोले पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी, बात प्रश्न तो वहाँ पर ये था कि कोई धार्मिक है या अधार्मिक है, ये पता कैसे चलेगा?
कि कोई आदमी बैठा हुआ है, सडनली बैठने पर हमको पता कैसे चलेगा कि ये धर्मात्मा है या नहीं है? तो उन्होंने एक उदाहरण बोला कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी, यानी जीवन की जो संघर्षतम स्थितियां हो, जो विपदा हो, संघर्ष हो, बहुत तरह से आपको जैसे कहते हैं ना, अपमान, अपयश, कष्ट, पीड़ा, सारी दुनिया जो आपको वैरी भी हो जाए, उस समय भी आदमी विचलित नहीं होता हो, यह पुण्य का फल है। जब मस्ती है, अनुकूलता है, प्रसन्नता है, हम सब मस्ती में हैं। अच्छा ये बताओ, प्रसन्नता किसको अच्छी नहीं लगती है? अनुकूलता किसको अच्छी नहीं लगती है? जब आपके जीवन की सारी अनुकूलताएं तो आपको सुख दे रही है ना, प्रतिकूलता ही तो दुख देती है हमें। जब बैठे बैठे जब आप अपनी सुख की चीजें याद करते हो तो बैठे बैठे मुस्कुराहट आने लगती है, जब दुख की चीज याद आ जाए तो फिर बैठे बैठे दुखी होने लगते हो। बैठे तो यहीं पर हो तो इसी क्षण में, यानी कि जो आपके मन को विचलित और उद्वेलित करने वाली चीजें हैं वह याद आ जाए तो आप उद्वेलित हो जाते हो। जब मन को खुशी देने वाली, प्रसन्नता देने वाली चीज आ जाए तो आप खुश हो जाते हो। तो बात यह है, अब तो उल्टा भी हो गया है। कई बार आदमी दुख में तो हार्ट अटैक होता है, खुशी में भी होने लगा। यानी इतनी खुशी बोले मेरे से झेला ही नहीं जाता, गया। तो भाई हम तो पहले कहते थे दुख से हार्ट अटैक होता है, सुख से भी होने लगा। तो मेरे भाई, हमको सुख दुख, अब आप तो योगी हो, घूम फिर करके भगवान कृष्ण कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, एक लाइन में सब कहानी आ गई। तो समत्व में आपको कभी कभी लगता होगा कि सुख में क्या समता करनी है, दुख में तो करो समत्व। सुख में भी समत्व चाहिए, न अति हर्ष न अति शोक, दोनों से बचना है। मिले चाहे कोई ऐसा भी, उधर भी ज्यादा नहीं चाहिए, इधर भी ज्यादा नहीं चाहिए। मिल जाए तो दुख में भी लिप्त मत हो, सुख में भी लिप्त मत हो, उतना ही हो जितना आपके मार्ग पर चलने के हिसाब से आपके लिए जरूरी हो। इतनी ही बात है। हाँ, उसको साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अब जो भी आप उसको मानिए, दृष्टा साक्षी ना भी बने, थोड़े लिप्तता कम कर लीजिए। अलिप्त होना तो थोड़ा सा कठिन है। हम एकदम कह दें कि अभी वैराग्य बनो, चलो जंगल। वैसे तो यदि मैंने ज़्यादा सुना दिया ना 2-4 दिन ऐसे भाषण, आधे तो घर नहीं जाओगे, मेरे साथ ही हो लोगे, मुझे पता है। पर हम घर ही भेजेंगे अभी जंगल नहीं भेजेंगे, अभी घर ही भेजेंगे। पर घर में रह करके भी मैं जब अभी बात थोड़ी सी याद आ रही है, कई चीज़ें बता देता हूँ। तो बात यह थी कि हमें इसीलिए धर्म का आचरण करना है, इसीलिए जीवन को सात्विकता से भरना है, इसीलिए जीवन में पवित्रता लानी है। आगे आने वाला जो समय है कम से कम मेरा वो अच्छा बना रहे। तो रावण को मारने का अर्थ यही है कि आप दूसरों की अज्ञानता को दूर करिए। मारने का तात्पर्य, जैसे हम सिंपल शब्द कहते हैं ना, भले अंधेरे को, मेरे अंधर के तमस को, अंधेरे को दूर कर दो, तो भगवान कहे कि अंधेरे को भगा दो, हे प्रभु मेरे को प्रकाशित कर दो, मुझे ज्योतिमान कर दो, ज्ञानवान कर दो। तो अंधेरा कैसे भागेगा? लठ बजाने से थोड़ी भागेगा। तो रावण वो तीर चला करके आग पटाखे से फूंकने से थोड़ी मरेगा। वो उपाय नहीं है, वो प्रकार नहीं है। और मज़ेदार बात तो ये है, हम देख रहे थे इस बार रावण की शक्लें ऐसी ऐसी बनाई गई, यानी जिससे आजकल एक और प्रथा शुरू हो गई है, यानी जिसको साथ खुन्नस हो उसकी शक्ल रावण की बना दो। हाँ, वैसे तो थप्पड़ मारो तो मारेगा, अब रावण से मिलती जुलती दूसरे कहेंगे भाई शक्ल तो तेरे से मिलती जुलती सी थी। अब वो कहेगा क्या? वो कहेगा भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, हम तो ये गलत बता रहे हैं लोग, चाहे उसके मन में कुछ भी भाव रहा हो।
तो आप ये देखिए, ये कहाँ तो धर्म, कहाँ तो आध्यात्मिकता की इतने गहरे अर्थ, कहाँ जीवन के इतने बड़े उत्कर्ष की कहानियाँ, और कहाँ हमारे नित्य प्रतिदिन के जो राग द्वेष वाली बातें। यानी हमको धर्म में भी अपने राग द्वेष को, अहंकार को पुष्ट करना है, और ये दुर्गा पूजा के पंडालों में भी ठीक है। वो तुम्हारा जो है, वो जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, जो है गुस्सा चल रहा तो उसको महिषासुर बना दिया। अरे ट्रंप को महिषासुर बनाने से ट्रंप का क्या बिगड़ेगा? पर उसने टैरिफ लगा दिया 50%। उपाय करो, मोदी जी कह रहे हैं भाई स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, उसमें जियो। पूज्य स्वामी जी तो अब इससे कितने वर्षों से लग रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद में कभी कभी हमको ताज्जुब होता है, हम बैठे बैठे देखते हैं। मैं कहता हूँ देखो, वो आप लोगों के सामने भी वो बात आएंगी पतंजलि को लेकर के। मेरे को फिर जब आते हैं देखते तो लोग कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था, हमको तो पता भी नहीं था पतंजलि इतना काम कर रहा है। अरे भाई तुमने नहीं जाना, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब नकारात्मकता की बात आती है हमारा मन ना सहज उधर ही दौड़ा जाता है। जब सकारात्मकता की बात आती है ना, स्वीकार करने में बड़ा जोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर तो गंदगी है ना, तो मन तो गंदगी में ही जाएगा। जब मेरी अंदर की गंदगी खत्म होगी तो ही तो मैं गंदगी से मुक्त हो जाऊंगा, उन विचारों से मुक्त हो जाऊंगा। कभी आप अपने आप को यदि संभालना हो ना, मेरे को किसी ने बोला था, मैं आपके लिए कहता हूँ, आप अखबार पढ़ते हो, ये सर सोशल मीडिया में न्यूज़ सुनते हो, कुछ फोटो फाटो भी घूमते घूमते आ जाते होंगे, कुछ उल्टे सीधे आगे पीछे आते होंगे, देखते होंगे। कभी भी आप ध्यान देना, जब आप थोड़ी साधना कर रहे हो, आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हो ना, तो सोच लेना कि अखबार पढ़ते समय यदि आप वरवश आपका मन, यदि आपका ध्यान नकारात्मक न्यूज़ की तरफ है, समाज की विकृतियों की तरफ ज़्यादा है, तो समझ लेना आप भी उल्टी दिशा में हो। जब कोई सृजन की बात है, किसी बनाने की बात है, किसी परोपकार की बात है, किसी समाज के अंदर किसी तरह से निर्माण की बात है, उधर मन जाता हो आपका, तो समझ लेना आप सही तरफ जा रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ कि डेली के हिसाब से। पर यहाँ तो स्थिति ऐसी है, अब आप भाई लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि अभी कोई आपके समाज में, आप कहीं नौकरी करते हो, कहीं कुछ अपना व्यापार करते हो, कुछ तो करते ही हो जीवन निर्वहन के लिए, किसी न किसी समाज में, परिवेश में आप लोग रहते ही हो। रहते समय कोई आकर के आपको कह दे, अरे भाई उसकी ना ये कहानी थी, उसका लड़का यूँ कर गया, उसकी लड़की उधर भाग गई, उसकी बहू की ये कहानी, जो भी होता है समाज के अंदर, जो आजकल बड़ी विकार और विकृतियों की बात बहुत होती है, जब ये सारी चर्चा होती हैं तो आप, अच्छा और क्या हुआ, मन तुरंत है जिज्ञासा, और क्या हुआ। अरे भाई जब कोई, और इसी समझ लो, और यही बात में यदि बात उल्टी हो, कोई कहेगा कि देखो उसने तो ऐसा उन्नति करी, उसने ऐसा प्राप्त किया, उसने यूँ किया, ऐसे हमने सत्संग किया, वहाँ से हम ऐसा चीज़ सीख कर के आए। सीख लिया होगा, वो तो उसका चेला है, भगत है, उसी को मानता है, कोई रुचि नहीं। यानी कि उन्नति की बात हो, समृद्धि की बात हो, सकारात्मकता की बात हो, रुचि नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं हुआ, तो पहले से मन को बता दिया कि भाई ये तो चेला है उसका, अरे हरिद्वार गया था, स्वामी रामदेव जी से मिल के आया होगा, उधर की बातें करेगा, ये तो छोड़ो इसको। और बोले उसकी बीवी भाग गई, अरे और बता कौन भागा, किसके साथ, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, मतलब हमको अपना नाश कराने में रुचि है, अपने संस्कारों को खराब करने में रुचि है। जहाँ से हमारे संस्कार और विचार ठीक होते हों, वहाँ से कोई दो बात सीखने को मिलती हो, इसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो जब ये स्थिति है तो अवश्य जानिए कि समाज की दिशा इसलिए अधोगति की तरफ है, पतन की ओर है आज। तो उसको उलट करके आपको सकारात्मक और सृजनता की तरफ लेकर के आना है। ये बहुत कठिन काम है, पर यह दायित्व आप सबके कंधों पर है। हमको देखो, ये जो धारा है, जो समाज है, पहले समाज में
इतनी विकृतियां कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। इतना अविश्वास कभी नहीं था, इतना एक दूसरे के प्रति असम्मान कभी नहीं था। आज परिवार टूट रहे हैं। भाई हम भारतीय लोग, हम सनातन की और हिंदू की और वैदिक की हम बात करते हैं। हम तो कुणबे में रहते थे, परिवार में कुणबा होता था, यानी 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200 लोगों का चूल्हा एक घर में जलता था, एक साथ भोजन पकता था। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पति पत्नी भी साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग चूल्हा बनता है। और रह भी गए, पत्नी कहती है कि बाहर से खा लेते हैं। मैंने पूछा एक से बहन में, बोले भोजन बनाती है? बोले हाँ बनाती तो हूँ, पर बोले छुट्टी के दिन बनाती हूँ आचार्य जी, पर उस दिन भी सब्जी वगैरह ये काट देते हैं, बर्तन वगैरह ये धो देते हैं, थोड़ी खाना मैं पका लेती हूँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जैसा खावे अन्न वैसा हो मन। सड़ा गला बाजार का खा करके मन नहीं, तन मन धन सब बर्बाद हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे सुधारेंगे, कैसे सिखाएंगे? ये हमको सिखाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आज काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, ध्यान नहीं है, समय नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। बोध है तो सब्जेक्ट गत नॉलेज तो है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिससे रोटी कमाई जा रही है, पर रोटी जहां से गवाई जा रही है उसका बोध ही नहीं है। भाई तुमने बड़ा सा बर्तन ले आए, बोले मैं तो बड़े से बर्तन को ले आया हूं, मैं सब सामान इसमें भर लूंगा, पर उसके नीचे जहां से बर्तन में से छिद्र हो रहे हैं उस छिद्र का बोध नहीं है। तो पात्र तो वहम है कि यहाँ सब कुछ भरेगा, संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, जीवन सुखमय होगा। तुम्हारे पास जो जीवन का मूल तत्व है, जीवन का मूल धन है, उससे तुम वंचित हो तो कभी भी वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आपको वही करना है जा करके, और आपको समझना भी है। देखो बड़ी बड़ी प्राप्ति में, बड़े बड़े लक्ष्य में कभी हम छोटी छोटी चीज़ों को ना भूल जाएं। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा आधार बनता है। बलशाली शक्तिशाली जीवन का नींव उसी तरह से रखा जाता है। तो उसको आप समझ लें, जानें और सीखें। तो रावण को हम जलाना नहीं है, आग से नहीं जलेगा वो, विचारों से, चिंतन से, मनन से, निरंतर सजगता से, सावधानी से वो रावणीय तत्व हमसे विमुख होगा। और विमुख होगा बड़ों के आशीर्वाद से, शुभकामना से। हमसे वो दूर भागेगा स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से। तो हमारे जितने भी योग शिक्षक भाई आप लोग हैं, एक तो स्वाध्याय जरूर किया करो। सबसे मेरी प्रार्थना है, मैंने देखा है कि स्वाध्यायन मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय देवता इष्ट संप्रयोग, इष्ट देवता संप्रयोग, कि जब स्वाध्याय करते समय ऐसा सोचा करो, उन ग्रंथों को पढ़ते समय साक्षात वो महापुरुष आपके सामने बैठ करके आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। थोड़ा उपनिषद पढ़ो, थोड़ा दर्शन पढ़ो, थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ो। गूगल ये जो है ना, गूगल का ज्ञान, ये बहुत खतरनाक है। कभी कभी आपको लगता है नहीं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त वाले जो है पंच लाइनें, बुलेट्स हैं। पंच लाइनें नहीं हैं। जब तक पूरे आप एक जो चैप्टर होता है, जो पूरा एक पाठ होता है ना, उसको पूरा नहीं पढ़ोगे तो सार भी कभी अंदर नहीं उतरेगा। जो मोबाइल में यदि अच्छी अच्छी बातें भी बहुत सारी मिल जाए ना, तो दूध में मलाई भी है, दही भी है, घी भी है, सब कुछ है। यदि दूध को आपको मलाई उतार करके दे दिया जाए तो छेरे ही लगेंगे, वो हजम नहीं होगा। ये ध्यान रखो। तो इसीलिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के लिए भी
अब हम दही को भी थोड़ा मट्ठा बनाएं, थोड़ा पानी डालें, बिलोएं, तो जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार जो उसका जो प्रवाह है ना, वो उसी तरह से प्रवाहमान होता है, तो वो उसके अंदर वो आत्मसात होता जाता है। सोशल मीडिया को पढ़ करके, डिजिटल को पढ़ करके और यूट्यूब के चैनलों को देख करके आमूलचूल परिवर्तन कभी भी हो नहीं सकता। इसके लिए या तो किसी ज्ञानवान पुरुष के सानिध्य में बैठो या तो शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्र भी ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़िएगा। जो स्वार्थी, लालची, लोभी और अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लालच में फैले हुए लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना। बस मैंने इतना ही आपको आज बताना था। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप सौभाग्यशाली हो। श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका तप और पुरुषार्थ का जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का जो ऊर्जा है, ऑरा है, प्रभाव है, वह दैवीय कृपा है, वो आप सबके ऊपर है। तो इसीलिए आप अपने आप को अहो सौभाग्यशाली, अहो भाग्यशाली, अहो आनंदमय मानते हुए आगे बढ़िए और इस मिशन में जिसके लिए आप लगे हैं, अपने परिवार, घर, सबको। और आप में से भी कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरे को तो योग के उपदेश करते हैं पर अपने आप में थोड़ा आलस्य प्रमाद में रह जाते हैं, तो कम से कम इस बार वो भी कसम खा के चले जाओ। कुछ तो ऐसे योग करते हैं, कई कई घंटे लगे रहते हैं, मतलब अति वाले हैं। कुछ कई घंटे वाले, 4-4 घंटा योग करने वाले भी हैं, कुछ 4-6 मिनट में फूफा करी अपना बस जयराम जी की। तो थोड़ा सा कर लो और ज़रूरी है। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत मंगल कामनाएं हैं। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री का चरणों में प्रणाम करते